बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुलिस्तान बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इन दिस सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। हम इस लेक्चर के अंदर लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स। लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी लेटर्स किसी भी ज़बान के सबसे छोटे यूनिट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश ज़बान के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट या टोटल लेटर्स 26 यानी 26 होते हैं। यानी A B C D E F G H से लेकर Z तक ये टोटल 26 यानी 26 लेटर बनते हैं। इन सब को इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश लेटर्स की दो अक़साम होती हैं। यानी साउंड के लिहाज से हम इनको दो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं वोवेल्स और दूसरी होती है कॉन्सोनेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वोवेल्स ए स्पीच साउंड made with your mouth open and your tongue in the middle of your mouth, not touching your teeth, lips and etc. इसका मतलब है कि वोवल एक ऐसी स्पीच को कहते हैं कि जब आप इसकी आवाज़ पैदा करें तो आपका मुंह खुला रहे और आपकी ज़बान आपके मुंह के दरमियान में रहते हुए आपके दांतों को, आपके होंठों को या गले के अंदर वाली किसी चीज़ को टच ना करें। ये 5 किस्म के होते हैं। A-E-I-O-U यानी 26 में से ये जो 5 हैं A-E-I-O-U, इनको वोवेल्स कहते हैं। अब देखें कि इन 5 को जब आप अदा करते हैं A-E-I-O-U, तो इनकी साउंड क्रिएट करने के लिए आपका मुंह खुला ही रहता है और इस तरह आपके जो ज़बान है वो गले के अंदर रहते हुए ना ही आपके दांतों से टकराती है, ना ही आपके होंठों से और ना ही गले के अंदर किसी दूसरी चीज़ से टकराती है। हकीकत में ये जो 5 लेटर्स हैं ये आ की आवाज़ पैदा करते हैं। मसलन आंट, ईयर, इंक पॉट, ऑनियन, अम्ब्रेला। तो ये 5 जो एग्जांपल्स हैं A-E-I-O-U यानी वोवेल्स की हैं। लेटर की जो दूसरी किस्म है उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यानी A-E-I-O-U के अलावा इन 5 लेटर्स के अलावा जो 21 लेटर्स हैं आउट ऑफ 26, ये तमाम कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ये वोवेल्स के उल्ट होते हैं। यानी कि एक कॉन्सोनेंट इज़ ए स्पीच साउंड मेड विद योर माउथ क्लोज। यानी कि ये एक ऐसी स्पीच होती है जिसकी आवाज़ पैदा करने के लिए आपको अपना मुंह या तो बंद करना पड़ता है या आपकी जो ज़ुबान है वो आपके दांतों के साथ
आपके होंठों के साथ या गले के अंदर किसी दीगर चीज़ के साथ टकराती है। सो ए कॉन्सोनेंट इज ए स्पीच साउंड मेड विद योर माउथ क्लोज and your tongue touches your teeth, lips, etc. Letters such as B, C, D, F, G, H, 21 out of 26 letters, यानी कि 5 जो हैं वो वॉवल थे 26 में से, उसमें बकाया जितने हैं यानी 21 जो लेटर हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। इसकी मिसालों में बॉल, मैन, पेन और इस तरह के जो दीगर अल्फाज हैं वो हो सकते हैं। Sometimes a vowel behaves like consonant and a consonant behaves like vowel। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक लेटर जो है वो वॉवल होता है लेकिन वो कॉन्सोनेंट के तौर पे बिहेव करता है, और बाज़ का ऐसे भी होता है कि एक लेटर कॉन्सोनेंट होता है और वो वॉवल के तौर पर बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर यू को ले लें। यू इज़ वॉवल बट इन यूनिवर्सिटी इट बिहेव्स लाइक कॉन्सोनेंट। यानी कि यू अगर आ की आवाज़ पैदा करे, जिस तरह अम्ब्रेला है तो ये एज ए वॉवल काम कर रहा है, लेकिन यही यू जब ये की आवाज़ पैदा करता है जैसा कि लफ्ज़ यूनिवर्सिटी में है तो ये एज ए कॉन्सोनेंट काम करता है। सो हेयर यू इज़ नॉट साउंडिंग अ, हेयर इट इज़ साउंडिंग ये, यानी ये की आवाज़ जो है ये पैदा कर रहा है। इस वजह से ये है तो वॉवल लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह एच इज़ कॉन्सोनेंट बट इन ऑनेस्ट इट बिहेव्स लाइक वॉवल एज हेयर एच साउंड्स अ। अब एच जो है ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन जब ऑनेस्ट लफ्ज़ आता है तो यहाँ पे एच अ की आवाज़ पैदा कर रहा है, तो इसलिए ये जो कॉन्सोनेंट है वो एज ए वॉवल काम कर रहा है। यानी कि ये वॉवल है नहीं है लेकिन यहाँ पे ये एज ए वॉवल जो है काम करेगा। अब हम सीखेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं। लेटर के बाद अब वर्ड यानी लफ्ज़ क्या होता है। ए वर्ड इज़ एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ पे देखें कि अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स को एक लफ्ज़ कहते हैं। इसमें सबसे समझने वाली चीज़ ये है कि अरेंज्ड यानी वो कुछ मीनिंग रखते हों, कुछ मीनिंगफुल हों, यानी जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा उसके कुछ मानी बनते हों, तो वो ए वर्ड यानी एक लफ्ज़ कहलाएगा। दिस ग्रुप ऑफ लेटर्स शुड गिव सम मीनिंग्स सच एज मैन। अब यहाँ पे हमने एम, ए और एन इन 3 लेटर्स को आपस में कंबाइन किया तो एक लफ्ज़ मैन बना, जिसका मतलब आदमी होता है। अब ये क्या है, ये अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो इसको हम एक वर्ड यानी एक लफ्ज़ कहेंगे। अब इसी मैन को अगर हम यानी जो 3 लेटर हैं मैन के, एम, ए, एन, जो 3 लेटर हैं एक वर्ड के, इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, ए, एन, एम हैं तो ऊपर वाले ही तीनों लेटर्स, लेकिन ये कुछ ख़ास मीनिंग नहीं दे रहे, ये अरेंज्ड नहीं है, तो इसलिए इनको हम जो है वो वर्ड नहीं कहेंगे, यानी ये इनकरेक्ट होगा। देयर आर 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स वर्ड्स एंड सो ऑन, यानी कि जो
हम अल्फाज बनाते हैं वो कुछ टू लेटर्स होते हैं, जिस तरह के नीचे मिसालें भी दी हुई हैं। अब बी लफ्ज़ जो है, बी वर्ड जो है ये दो लेटर को मिलाकर बनाया गया है। इसी तरह CUT कट, ये तीन जो लेटर्स हैं उनको आपस में मिलाकर एक वर्ड कट बनाया गया है, तो ये 3 लेटर वर्ड होगा। अब इसके नीचे आए तो 4 FOUR 4 लेटर हैं। अब ये 4 लेटर जो है ये लफ्ज़ कहलाएगा। इसी तरह THREE 3। अब इसको गिने, काउंट करें तो ये 5 जो है वो लेटर्स बनते हैं, तो ये 5 लेटर वर्ड कहलाएगा। और इसी तरह आगे चलते जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फाज हैं ये 2 लेटर से लेकर आगे मुख्तलिफ लेटर्स की इनकी तादाद हो सकती है। तो किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो किसी लफ्ज़ में जो लेटर की तादाद है वो एक जैसी नहीं होती। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ तादाद के जो लेटर्स हैं वो अल्फाज में इस्तेमाल होकर उन अल्फाज को बनाते हैं। अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस इज़ एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगेन हम जो लफ्ज़ अरेंज्ड है इस पे ज़ोर देंगे, क्योंकि लेटर्स आपस में मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स आपस में मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन लेटर्स का भी अरेंज्ड या मीनिंगफुल होना ज़रूरी है वर्ड्स बनाने के लिए। इसी तरह जो वर्ड्स हैं इनका भी आपस में अरेंज्ड होना यानी मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। ए सेंटेंस इज़ एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज ही इज़ ए बॉय। अब ही इज़ ए बॉय, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स, यानी कि 4 अल्फाज आपस में मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं और ये आपस में अरेंज्ड हैं, यानी अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे और ये करेक्ट फॉर्म में होगा। अब इसके नीचे अगर आए तो लिखा हुआ है बॉय ए ही इज़, ये नॉन अरेंज्ड है, यानी ये कोई ख़ास मीनिंग नहीं दे रहे। तो इस वजह से ये नॉन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये एक सेंटेंस नहीं होगा। यानी कि सेंटेंस होने के लिए जो वर्ड्स हैं उनका अरेंज्ड होना बहुत ज़रूरी है। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस में बी डिफरेंट। जिस तरह हमने वर्ड्स के बारे में देखा था कि मुख्तलिफ लेटर्स जो है वो आपस में मिलकर वर्ड्स बनाते हैं जिसमें लेटर्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह जब सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ड्स की जो तादाद है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। जिस तरह ऊपर वाली मिसाल में 4 जो अल्फाज हैं वो आपस में मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो हैं वो जो हरूफ अल्फाज हैं वो आपस में मिलकर सेंटेंस बना सकते हैं। सम में बी शॉर्ट सेंटेंसेस एंड सम में बी लॉन्ग सेंटेंसेस। कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। ये हमेशा याद रखें कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से यानी बड़े हरफ यानी पहला उसका जो लेटर है वो कैपिटल होगा, उससे स्टार्ट होगा और उसका जो इख्तिताम है एंड एंड्स यूजुअली विद ए फुल स्टॉप, और उसका जो इख्तिताम है अमूमन आम तौर पे फुल स्टॉप पे होता है, लेकिन कभी सेमी कॉलन भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और दीगर भी हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो है यानी आम तौर पे जो उसका एंड है वो
फुल स्टॉप ही होता है। ए सेंटेंस हैज़ डिफरेंट काइंड्स बाय स्ट्रक्चर एंड बाय फंक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। लेकिन हम वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में एक मुकम्मल अलग-अलग लेक्चर रखेंगे, जिसमें वर्ड की पूरी तफसील, उसकी काइंड्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक लेक्चर सेंटेंसेस के बारे में होगा, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे, उसकी काइंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में था, जिसमें ब्रीफली आपको लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन डिटेल वर्ड्स और सेंटेंसेस के लेक्चर होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये तमाम लेक्चर जो हैं ये मिलते रहें और इस तरह आप इंग्लिश ग्रामर में अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसको यकीनी बनाते रहें।